हेलो एवरीवन, मेरा नाम है अभिषेक और मैं स्वागत करता हूं आप सभी को अपने यूट्यूब चैनल एडीएस में। आज हम लोग फिजिक्स बीएससी सेकेंड ईयर का फिजिक्स का एक और डिफरेंस टाइप के इम्पोर्टेंट टॉपिक को यहाँ पर लेकर आए हैं। पिछले वीडियो में हम लोग बात किए थे डिफरेंस बिटवीन लॉन्गिट्यूडनल एंड ट्रांसवर्स वेव। अगर आप लोग उसे भी नहीं देखे तो वो भी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, आप लोग उसे जाकर भी देख सकते हैं। प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं या फिर मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। आज जो हम लोग लेकर आए हैं डिफरेंस बिटवीन फ्रेस्नेल बाइप्रिज्म और एलॉयड मिरर के बीच में क्या डिफरेंस है, इन दोनों के बीच का इन दोनों का क्या काम है, दोनों में क्या सिमिलरिटीज है और क्या डिसिमिलरिटीज है, दोनों के बारे में एक्चुअल इसमें तो हम लोग डिफरेंस के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो ये क्या है कि ये अकेले भी इसका जो डेरिवेशन है फ्रेस्नेल बाइप्रिज्म का या फिर एलॉयड मिरर का जो भी डेरिवेशन है, जो भी कंस्ट्रक्शन है, वह भी एक इम्पॉर्टेंट है। उसके बारे में हम लोग आगे आने वाले वीडियो में बात करेंगे। लेकिन आज हम लोग क्या करने वाले हैं, इन दोनों के डिफरेंस के बारे में बात करने वाले हैं। यहाँ से क्वेश्चंस जो है 5 नंबर में पूछे जाते हैं, दोनों के बीच डिफरेंस पूछी जाती है। तो हम लोग 5 पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। कभी कभी क्या होता है कि डिफरेंस नहीं पूछकर डायरेक्ट क्या करता है, डेफिनेशन लिखने के लिए बोल देता है कि फ्रेस्नेल बाइप्रिज्म का डेफिनेशन या फिर राइट शॉर्ट नोट्स ऑफ फ्रेस्नेल बाइप्रिज्म और एलॉयड मिरर्स, इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं बीएससी फिजिक्स के क्वेश्चंस में। ठीक है, तो आइए हम लोग समझते हैं कि यह क्या है। ये दोनों का जो यूज है वह कोहेरेंट सोर्स को फॉर्मेशन के लिए, कोहेरेंट सोर्स को प्रोड्यूस करने के लिए होता है। लेकिन इन दोनों में क्या डिफरेंस है, देखिए, 2 कोहेरेंट सोर्स आर प्रोड्यूस्ड, ठीक है, ड्यू टू द फेनोमेना ऑफ रिफ्रैक्शन, यही डिफरेंस है। ठीक है, फ्रेस्नेल बाइप्रिज्म, ठीक है, मैं बाइप्रिज्म बोलूंगा, बाइप्रिज्म के द्वारा जो 2 कोहेरेंट सोर्स का जो प्रोड्यूस होती है वह रिफ्रैक्शन के थ्रू होती है। ठीक है, ये कैसे होता है इसके बारे में, इसके जब हम लोग फिगर बनाएंगे, जैसा कुछ इस तरह से फिगर होता है। यहाँ पर एक जो रियल सोर्स होता है, ठीक है, और यहाँ पर कुछ क्या है, यहाँ पर ऐसे करके क्या है कि बाइप्रिज्म लगा रहता है। ठीक है, यहाँ से ऐसे लाइट जाती है और ये रिफ्लेक्ट होती है, इधर रिफ्लेक्ट होता है, फिर ये पीछे आती है, फिर ये पीछे आती है, और यहाँ पर दो कोहेरेंट सोर्स का क्या होता है, फॉर्मेशन होता है। कुछ इस तरह से फिगर है। जब हम लोग इसको डेरिवेशन का बात करेंगे तो वहां पर फिगर को समझाएंगे, या फिर अगर आप पढ़े होंगे तो आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। तो कुछ इस तरह से कोहेरेंट सोर्स का फॉर्मेशन होता है। तो ये जो इधर लाइट गया तो ये पीछे वो जाने रिफ्रैक्ट होकर पीछे जाती है। ठीक है, ये पीछे आती है। तो ये जो बनती है, ये जो 2 कोहेरेंट सोर्स का फॉर्मेशन होता है, यह रिफ्रैक्शन के थ्रू होता है। ठीक है, बाय द फेनोमेना ऑफ रिफ्रैक्शन या ड्यू टू द फेनोमेना ऑफ रिफ्रैक्शन थ्रू बाइप्रिज्म। बाइप्रिज्म से क्या करती है, लाइट रिफ्रैक्ट होकर पीछे जाके जहां पर मिलती है वहां पर 2 कोहेरेंट सोर्स का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, रियल सोर्स से ठीक उसी के तरह 2 कोहेरेंट सोर्स का फॉर्मेशन होता है। और एलॉयड मिरर में क्या होता है कि प्रोड्यूस तो होती है 2 कोहेरेंट सोर्स, लेकिन रिफ्लेक्शन प्रोसेस के द्वारा होता है, रिफ्लेक्शन फिनोमेना के द्वारा होते हैं। क्योंकि ये एक मिरर है, तो मिरर तो एक तरफ से कोटिंग रहता है। मिरर का जो पीछे वाला भाग है, जो बैक सरफेस है, वो क्या है, सिल्वर कोटिंग है। ठीक है, तो लाइट को तो पास होने नहीं देगा, तो वहां पर प्रोसेस रिफ्रैक्शन है, रिफ्लेक्शन होगी। और यहाँ पर बाइप्रिज्म था, यह एक ट्रांसपेरेंट सरफेस था, इसलिए यहाँ पर रिफ्रैक्शन हो रहा था। यहाँ पर क्या है, सरफेस कोटिंग है। तो जब कोटिंग है, मिरर में कोटिंग रहता है पीछे की तरफ, वहां पर क्या होता है, प्रोसेस रिफ्लेक्शन के थ्रू 2 कोहेरेंट सोर्स का प्रोडक्शन होता है, फॉर्मेशन होता है। फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड पॉइंट क्या है कि इसमें जो इसका जो फ्रिंज बनती है, ठीक है, इसका जो इंटरफेरेंस बनता है, उसका जो सेंटर फ्रिंज होता है, देखिए ये मान लीजिए कि स्क्रीन है, ठीक है ना, तो इस तरह से कुछ बनता है, ब्राइट डार्क ऐसे करके। तो ये जो मान लीजिए ये एक सेंटर, ये सेंटर है, ठीक है, ये सेंटर। तो जो स्क्रीन का जो सेंटर होता है, मतलब जो सेंटर फ्रिंज होता है, वह क्या होता है, इसका ब्राइट होता है। ठीक है, स्क्रीन का जो सेंटर फ्रिंज होता है वह फ्रेस्नेल बाइप्रिज्म का क्या होता है, ब्राइट फ्रिंज होता है। लेकिन एलॉयड मिरर का जो सेंटर फ्रिंज होता है वो क्या होता है, ब्लैक या फिर डार्क। ब्लैक भी बोल सकते, ब्लैक नहीं, डार्क ही लिख लीजिए। ठीक है, डार्क, ठीक है, डार्क फ्रिंज होता है। इसका क्या होता है, ब्राइट फ्रिंज होता है, या इसका क्या होता है, डार्क फ्रिंज होता है। क्लियर, बस यही डिफरेंस है। थर्ड डिफरेंस क्या है, इसका जो 2 कोहेरेंट सोर्स का जो फॉर्मेशन होता है वो इक्वल इंटेंसिटी का होता है। क्या होता है, इक्वल इंटेंसिटी। ठीक है, इंटेंसिटी आप लोग जानते होंगे कितना ज्यादा उसमें क्या पावर है कि लाइट को करने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे हम अभी यहाँ पे फिगर बनाए थे, जो रियल सोर्स था उसका जो 2 कोहेरेंट सोर्स नीचे
बनता है, ठीक उसके सामने यहाँ पर प्रिज्म लगे रहते हैं। तो इसका जो रियल का जो इंटेंसिटी होगा सेम वही इंटेंसिटी इसका भी होगा, और सेम वही इंटेंसिटी जो इसका दो कोहेरेंट सोर्स बना है उन दो तीनों का जो इंटेंसिटी होगा वह सेम होगा बाई प्रिज्म में। ठीक है, बाई प्रिज्म के द्वारा जो दो कोहेरेंट सोर्स बनेगा उसका क्या होगा, इक्वल इंटेंसिटी होगा। क्लियर। लेकिन या एलोइड मिरर में जो टू कोहेरेंट सोर्स बनेगा वह इक्वल क्या होता है, इक्वल इंटेंसिटी नहीं होता है, आर नॉट ऑफ इक्वल इंटेंसिटी। ठीक है, लेस देन द रियल सोर्स। रियल सोर्स का जो इंटेंसिटी होता है, ठीक है, जो रियल सोर्स हम लोग के लिए है उसका जो इंटेंसिटी होता है उससे कम रहता है जो बने हुए दो कोहेरेंट सोर्स है। क्लियर है। और इसका फोर्थ पॉइंट क्या है, अगर हम लोग व्हाइट लाइट लेते हैं, अगर हम लोग व्हाइट लाइट सोर्स, जो हम लोग बार बार रियल सोर्स के बारे में बात कर रहे हैं, जो रियल सोर्स के बारे में, उसको जो अगर हम लोग व्हाइट लाइट लेते हैं तो जो सेंटर फ्रिंज बनेगा वह क्या बनेगा, ब्राइट बनेगा। तो हम पहले पढ़ चुके हैं, ब्रॉड बनेगा, थोड़ा चौड़ी बनेगी। ठीक है, ब्राइट एंड ब्रॉड बनेगा। अगर सेम चीज अगर इसमें एलोइड मिरर में अगर हम लोग व्हाइट सोर्स को लेते हैं तो जो सेंटर फ्रिंज है वह डार्क बनेगा एंड नैरो बनेगी। क्लियर है, डार्क बनेगा, बिल्कुल इसका ऑपोजिट बन रहा है, डार्क बनेगी और नैरो मतलब पतली बनेगी। और जो फिफ्थ लास्ट पॉइंट क्या डिफरेंस है कि इसमें जो ब्राइट फ्रिंज होती है, ठीक है, इंटरफेरेंस जब बनता है, ठीक है, इंटरफेरेंस जब बनता है तो ब्राइट डार्क ऐसे ऑल्टरनेट बनता है। ठीक है, तो बाई प्रिज्म में क्या होता है, ऑल्टरनेट बनता है। और ब्राइट फ्रिंज का जो पाथ डिफरेंस होता है वो 2n+1 पाई लैम्डा बाई 2 का होता है। ठीक है, पाथ डिफरेंस ऑफ ब्राइट फ्रिंज इन बाई प्रिज्म में 2n+1 लैम्डा बाई 2। 2n+1 मतलब कि ऑड मल्टीपल ऑफ लैम्डा बाई 2। ठीक है, ऑड मल्टीपल ऑफ लैम्डा बाई 2 वह किसका होता है, ब्राइट फ्रिंज का। और इसमें भी इसी में जब डार्क फ्रिंज बनेगा उसका पाथ डिफरेंस क्या होता है, इवन मल्टीपल ऑफ लैम्डा बाई 2, मतलब कि 0 2 4 ऐसे। ठीक है, और यहाँ पे क्या है, ऑड मल्टीपल। ठीक है, ये क्लियर है। और ठीक इसका ऑपोजिट जो है वह क्या है, एलोइड मिरर में। एलोइड मिरर में क्या है कि इसका जो ब्राइट फ्रिंज होता है इसका डार्क फ्रिंज वाला होता है n लैम्डा, और इसका जो डार्क फ्रिंज होता है वो 2n+1 लैम्डा बाई 2। ठीक है, यही बस एक दूसरे का ऑपोजिट है। ठीक, यहां तक क्लियर है। आप सभी इसको नोट कर लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मैं बोल रहा हूं कि अगर क्वेश्चंस जो है डिफरेंस बिटवीन में नहीं आता है तो डायरेक्ट डिफाइन करने के लिए आ जाता है, डिफाइन फ्रेशनल बाई प्रिज्म या फिर डिफाइन एलोइड मिरर, या फिर व्हाट इज द फंक्शन ऑफ एलोइड मिरर, व्हाट इज द प्रिंसिपल। तो ये सारा जो है टू कोहेरेंट सोर्स को प्रोड्यूस करता है, ये रिफ्लेक्शन के थ्रू करता है, ये रिफ्रैक्शन के थ्रू करता है। इसका जो सेंटर फ्रिंज होता है वो ब्राइट होता है, इसका सेंटर फ्रिंज डार्क होता है। थर्ड पॉइंट क्या था कि इसमें जो टू कोहेरेंट सोर्स बनता है वो सेम इंटेंसिटी ऑफ रियल बनता है, और इसमें जो टू कोहेरेंट सोर्स बनता है वह क्या करता है, इक्वल इंटेंसिटी का नहीं होता है, सेम नहीं होता है। फोर्थ पॉइंट क्या था, इसका हम लोग व्हाइट कोई सोर्स लेते हैं, व्हाइट लाइट सोर्स, इसका सेंटर फ्रिंज ब्राइट एंड ब्रॉड होता है, इसका सेंटर फ्रिंज डार्क एंड नैरो होता है। लास्ट पॉइंट क्या था कि 2n+1 लैम्डा बाई 2 ये पाथ डिफरेंस किसका होता है, ब्राइट फ्रिंज का जो बाई प्रिज्म के द्वारा हुआ है, और डार्क फ्रिंज का जो पाथ डिफरेंस होता है वो n लैम्डा होता है। ठीक, इसका अपोजिट इसमें होता है एलोइड मिरर में। तो यहाँ पर हम लोग इस टॉपिक को कंप्लीट किए, और फिर से मिलेंगे एक नई वीडियो में, एक नई इंपॉर्टेंट वीडियो टॉपिक के साथ। तब तक लोग आप पढ़ाई करते रहिए, और आपको लगता है कि हाँ यहाँ से आपको कुछ हेल्प हो रही है तो आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, उस बेल आइकन को दबाकर ऑल कर लीजिएगा ताकि मेरा वीडियो आपको जल्द मिले और आप वहां से कॉन्सेप्ट को क्लियर करें, अपने एग्जाम को अच्छे से लिखें। चलिए ठीक है, मिलते हैं फिर से एक नए वीडियो में। थैंक यू सो मच।